राजस्थान की सियासत में कई दशकों से पायलट एक बड़ा नाम रहा है। अब चाहे वो सचिन पायलट हो या फिर उनके पिता राजेश पायलट। राजेश पायलट अपने सख्त तेवर और गांधी परिवार के विरोध और बड़े किसान नेता के तौर पर आज भी राजस्थान और केंद्र की राजनीति में जिंदा है। 10 फरवरी यानी आज स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती है। इस मौके पर उनके बेटे सचिन पायलट ने उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी। सचिन पायलट ने अपने पोस्ट में लिखा, मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी की जयंती पर उन्हें हृदय से श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। एक सैनिक एवं राजनेता के रूप में उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा व जन सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने जमीन से जुड़े रहकर सदैव लोगों की आवाज को सुना, जन भावना को समझा। किसानों एवं युवाओं के सशक्त भविष्य के लिए उन्होंने जो सपना देखा था उसे हम मिलकर पूरा करेंगे। #राजेश पायलट। राजेश पायलट की जयंती पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी। राजेश पायलट कितने बड़े नेता थे, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बीते कुछ महीनों पहले ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें राजेश पायलट का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, जिसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी में भूचाल सा आ गया। दरअसल विधानसभा चुनाव में राजेश पायलट का जिक्र भूचाल लेकर आ गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भीलवाड़ा के शाहपुरा में प्रचार के दौरान कहा कि गांधी परिवार से अदावत लेने की सजा राजेश पायलट का बेटा आज भी भुगत रहा है। प्रधानमंत्री के बयान का कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया। खुद सचिन पायलट ने गांधी परिवार से तनातनी की खबरों को खारिज किया। जूनियर पायलट ने कहा कि मेरे बारे में प्रधानमंत्री को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं था जब राजेश पायलट और सोनिया गांधी के राजनीतिक मतभेद चर्चा में हो। 1999 के आसपास पायलट और सोनिया के सियासी मतभेद की खबरें अखबारों में खूब छपा करती थी। वे राजेश पायलट ही थे जिनकी वजह से 1999 में कांग्रेस ने चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। उस वक्त कांग्रेस के अधिकांश नेता सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग भी कर रहे थे। इसके अलावा 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राजेश का पार्टी हाईकमान पर जमकर निशाना साधना हो या फिर खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताना, इस तरह से कई मोर्चों पर राजेश पायलट मुखर होकर बयान दिया करते थे। राजेश पायलट की इसी अदावत के चलते कहा जाता है कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया था। दरअसल जब 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान की सत्ता में वापसी की, उस वक्त मुख्यमंत्री पद के 3 बड़े दावेदार थे, नटवर सिंह, परसाराम मदरेना और राजेश पायलट। नटवर सिंह को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता था, इसलिए वो रेस में सबसे आगे थे। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं का तर्क था कि राजेश पायलट को राजस्थान का सीएम बनाकर दिल्ली की लड़ाई पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी ने इन सब नामों को खारिज कर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत की ताजपोशी कर दी। बताते चले कि 19 साल की उम्र में वायुसेना की नौकरी में शामिल होने वाले राजेश पायलट इंदिरा गांधी के कहने पर राजनीति में आए थे। राजेश राजीव गांधी की सरकार में पावरफुल मंत्री थे। 1989 के चुनाव में उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन 1991 के चुनाव में राजेश पायलट फिर जीते और फिर नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री बने। साल 2000 में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उस वक्त वे सांसद और कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य थे। उनके निधन पर भी कई अखबारों में पायलट को किसानों का सबसे बड़ा नेता और कांग्रेस का सबसे तेजी से उभरता हुआ नेता बताया गया था।